अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं लाइफ रिलेटिव विद शमा। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आप खैरियत से होंगे। बहुत अरसा हो गया मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बस घर में कुछ इतना बिज़ी थे कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। बच्चों के साथ बिल्कुल टाइम नहीं मिला। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम भी हो रहे थे तो मैंने फिर उन पे तवज्जो दी, क्योंकि स्टडी जो है बच्चों को मैं ही करवाती हूँ। तो उन पे भी कुछ थोड़ी तवज्जो दी। मैंने कहा कि बच्चों के असेसमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। चलें आज हम अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं। मैं डेली में जिम भी जाती हूँ, लेकिन अब मैंने वॉक स्टार्ट कर दिया। जिम जो है ठंड है, छोड़ दिया है मैंने, तो अब मैंने वॉकिंग स्टार्ट कर दिया मॉर्निंग में। तो आज जैसे बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हुआ तो मैंने सोचा, पहले मैं सोचती थी कि पहले जब बच्चों को स्कूल छोड़ के आऊँ फिर उसके बाद जाया करूँ वॉक पे। अब मैंने सोचा चूँकि एक तीर से दो शिकार किए जाए, पहले बच्चों को छोड़ा जाए स्कूल में और उसके साथ ही मैं चली जाऊँ वॉक पे। ठीक है, तो सुबह की मॉर्निंग का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह से हुआ। मैंने बच्चों को लिया और स्कूल के लिए हम हो गए रवाना। और सुबह-सुबह का ये तकरीबन 7:30 का टाइम था और बड़ा मुझे ऐसे फ़ील, एक्चुअली इस्लामाबाद का मौसम एक ऐसा मौसम है कि आपको सर्दी में भी आपको धूप निकलेगी। आप देखिए ना, ये धूप निकली हुई है। ठीक है, पंजाब वाली साइड में ज़रा मसला ये है कि धूप नहीं मिलती, स्मॉग रहती है। आपके 3-4 दिन के भी बच जाते हैं, फिर भी स्मॉग ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ जो इस्लामाबाद की एक ये अच्छी बात है कि सर्दी तो चूँकि होती है, लेकिन जो धूप होती है ना वो भी सुबह मॉर्निंग में निकल आती है। मीन के 7:30 बजे जैसे सूरज निकलता है ना, आपको धूप जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो आपको फिर अच्छा लगता है। मीन की धीमी-धीमी जो धूप होती है वो अच्छा लगता है। हम चूँकि बच्चों के स्कूल की तरफ आ गए हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले बच्चों को उतारते हैं, ड्रॉप करते हैं स्कूल में, फिर हम आगे का अपना सिलसिला शुरू करेंगे वॉक का। तो मैं एक्चुअली ये होता है कि जब आती हूँ सुबह बच्चों को तो ब्रेकफ़ास्ट बना देती हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती। मुझे ये होता है कि मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँ आराम से, 10-11 बजे करूँ ब्रेकफ़ास्ट। तो मैं फिर करती हूँ ब्रेकफ़ास्ट, वॉक वगैरह करके अपना मतलब कि सारा काम थोड़ा बहुत करके फिर मैं 10 बजे ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। हम आ गए हैं बच्चों के स्कूल, तो मैं ड्रॉप करूँगी बच्चों को, तो उसके बाद हम अपना चलेंगे वॉक पे। चलें जी, मैंने बच्चों को उतार दिया है, तो अब मैं अपना पार्क की तरफ ले रही हूँ। वैसे तो हमारे घर से बिल्कुल करीब है पार्क, वॉकिंग पे भी है। चूँकि बच्चे होते हैं, आपको पता है इनके बैग बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, तो वो फिर उठाए नहीं जा सकते, ना मेरे से उठाए जा सकते, वरना तो पैदल वॉकिंग का है कि बंदा बच्चों को स्कूल छोड़े, साथ में वॉक भी हो जाए, फिर घर आ जाए। लेकिन इनके जो बैग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। भाई मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं उठाए जाते, बेचारे बच्चों से भी नहीं उठाए जाते। तो इस वजह से फिर मैं ये होती है गाड़ी ले लेती हूँ, तो मैं फिर कहती हूँ कि गाड़ी पे इसको ड्रॉप करके बच्चों को, उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपनी वॉक पे। तो मैंने ये अपना एक बहुत प्यारा सा शेड्यूल बनाया हुआ है, जिसमें ये होता है मेरी एक टाइम में मतलब कि बचत भी हो जाती है टाइम की। अभी मैं पहले आऊँ फिर जाऊँ फिर वॉक के लिए रेडी हूँ, तो इस वजह से मैं इकट्ठे ही निकलती हूँ, मतलब बच्चों को ड्रॉप करके। अब ये हमारे पास एक पार्क है, छोटा सा पार्क है बड़ा खूबसूरत, बहुत प्यारा, क्लीन, नीट एंड क्लीन है। तो मुझे एक तो धूप भी मिल जाती है सुबह की, तो मैं यहाँ करती हूँ वॉक और आपको व्यूज़ भी दिखाती हूँ वॉक के, और लोग भी दिखाती हूँ जो कि वॉकिंग में सुबह में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैंने रोक ली है गाड़ी, लेकिन गाड़ी रोकने से पहले मैं सबसे पहले देखती हूँ डॉगीज़ तो नहीं है, क्योंकि सुबह-सुबह डॉगीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं अक्सर। 2-3 तो मैंने अक्सर देखे और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं ये देख रही हूँ 2-3 डॉगी आ गए, तो मैं गाड़ी में बिल्कुल बैठी रही हूँ। मुझे नहीं निकलना, तो मैं थोड़ा-सा जायज़ा लूँगी गाड़ी में बैठ के, तो फिर मैं वॉक स्टार्ट करूँगी। अब मैं थोड़ा-सा गाड़ी में बैठी हूँ, मैं देख रही हूँ कि अभी इधर-उधर का व्यू के डॉगी किधर चले गए हैं। पहले मैं डेली मैं यही करती हूँ। डेली मैं सबसे पहले देखती हूँ कि भई इधर इर्द-गिर्द डॉगी तो नहीं है, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता है। और एक सर्दी में आपको पता है डॉगी कुछ काट भी लेते हैं, कराची में तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ चलती रहती है। तो इस वजह से फिर मैं ना ज़रा थोड़ा एहतियात करती हूँ। अच्छा, अब मैंने देख लिया है कि मतलब कि ये रूटीन में कि डॉगी इधर-उधर मूव हो गए हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि चलिए वॉक के लिए हम निकलते हैं। ठीक है, हम अपनी करते हैं वॉक स्टार्ट। तो मैं निकल आई हूँ, तो चलें जी, मैं आपको साथ-साथ ये दिखाती हूँ धूप का, बड़ा प्यारा सी धूप निकली हुई है। ठीक है, तो मैं इसमें तकरीबन ये होता है कि ये तकरीबन 1 किलोमीटर का एक चक्कर है। ठीक है, अगर आप छोटा भी लगा सकते हैं, बड़ा भी लगा सकते हैं। वैसे तो साफ़-सुथरा ट्रैक बना हुआ है। ठीक है, तो आप ये है कि लगा सकते हैं। अगर आप 3 लगाएँ, 4 लगाएँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने भी आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं वैसे ये हो कि 2-3 लगा लेती हूँ मीन के। कभी छोटे लगाने हो तो फिर मैं 4-5 चक्कर लगा लेती हूँ।
ठीक है। तो फिर मैं ना मतलब कि तेज़ तेज़ लगा लेती हूँ, रनिंग तो नहीं करती। आपको पता है कि रनिंग तो फिर जिम में ही होती है, यहाँ आपको पता है पब्लिक प्लेस है, रनिंग भी करो तो सारे लोग भी देखते हैं, अभी भाग रही है, क्या हो गया है एकदम से भागना स्टार्ट कर दिया है। वैसे ये होता है आउट ऑफ कंट्री में, तो आप रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, कोई आप पे इतनी तवज्जो नहीं देता। ठीक है, इसका ये मसला रहता है हमारे पाकिस्तान में कि आप रनिंग करो तो एकदम से सारे लोग देखेंगे, हर बंदा देखेगा भाई इसको क्या हो गया, एकदम से भागना क्यों स्टार्ट कर दिया है, कि भाई ये क्यों भाग रही है। तो इस वजह से चल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, मतलब कि तेज़ भी चल लेती हूँ। ये वो तेज़ में ये होता है कि आपको बॉडी जो है वो सही भी रहती है आपको, ठीक है ना। तो आपको मतलब कि और एक ये होता है कि मैं इस टाइम इसलिए भी आती हूँ, एक तो धीमी धीमी धूप होती है, ठीक है, और धूप में फिर आपको पता है एक तो आपकी बॉडी में जिस तरह विटामिन डी की कमी आ जाती है इंसान को वक्त के साथ साथ। आजकल तो भाई बच्चों में भी है, बच्चों को भी मैं दे देती हूँ विटामिन डी के ड्रॉप्स वगैरह। तो आपको पता है कि विटामिन डी हम धूप तो इतना ही लेते नहीं है, घर भी हमारे बंद होते हैं, और एक अगर हम धूप लेना भी चाहें तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम धूप ले लें। ठीक है, धूप जो होती है वो तो सेहत के हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कितना अच्छी रहती है। ठीक है, अब मैं चलना शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तेज़ तेज़ मैं चल रही हूँ और साथ साथ मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा कि आपको मैं साथ साथ वीडियो भी बना के दिखाती हूँ। ठीक है, और साथ साथ मैं वॉक वगैरह कर रही हूँ। तो अब ये देखिए हम जो है, जो छोटा चक्कर मैं कह रही थी वो ये है, और जो बड़ा चक्कर है वो बिल्कुल मतलब कि 1 किलोमीटर का है। ये छोटे फिर मैं अक्सर ये ऐसा करती हूँ कि इसमें एक्चुअली छोटा चक्कर मैं इसलिए लगाती हूँ कि सुबह सुबह ना यहाँ धूप होती है, बहुत अच्छे से धूप निकलती है ना, तो फिर मैं धूप भी लेती रहती हूँ, सूरज की तरफ आंखें करके फेस करके, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है। इतनी सी धूप तो मैं लेनी चाहिए, इतने से तो रंग काला बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सुबह 7:30-8 बजे की 9-10 बजे तक की धूप जो होती है ना वो बहुत ठंडी होती है। ठीक है, तो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और मुझे तो आजकल वैसे इतनी सर्दी लग रही है ना, और इस्लामाबाद में सर्दी कुछ हो भी गई है, और कुछ जब स्टार्ट सीज़न होता है ना सर्दी का, तो फिर ये होता है कि बंदे की बॉडी भी इतनी आदी नहीं हुई होती सर्दी की, तो फिर ये होता है कि बंदे को फील हो रहा होता है कि भाई मुझे सर्दी लग रही है। ठीक है, तो मैं ये देखिए, ये आपको मैं सूरज की रोशनी दिखाती हूँ कि सूरज जो है वो बिल्कुल मतलब कि धीमी धीमी धूप, प्यारी है धूप। ये देखें, देखिए अभी स्टार्ट ही हुई है धूप। तो मैं यहाँ जब आती हूँ ना तो फेस अपना ऊपर कर लेती हूँ सूरज की तरफ, ताकि मैं कहती हूँ कि धूप मेरी बॉडी में भी जाए, आँखों में भी जाए, मतलब कि प्यारा लगता है। तो थोड़ा सा ना विटामिन डी की हमें जो कमी है वो भी पूरी हो जाए। तो ये इस तरह होता है कि हमारा जो होता है तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे का चक्कर होता है, ठीक है मेरा, तो वो मैं लेती हूँ। तो फिर मैं ऐसे ही घर चली जाती हूँ, फिर घर के पेंडिंग काम करती हूँ। ठीक है, ये आपको भी व्यूअर्स ज़रूर वॉक करनी चाहिए, अपने रूटीन बनानी चाहिए वॉक करने की। ठीक है, वॉक जो है आपको एनर्जी देती है, ठीक है, और एक आपका स्टेमिना भी बिल्ड करती है, और एक आपको मतलब कि पूरा दिन आप बड़ा हल्का फुल्का सा फील करते हैं। यकीनन ये है कि आपको पसंद आई होगी मेरी वॉक के आज व्लॉग। ये देखिए सूरज देखें, और सांस लंबे लंबे लें, और आपको एक अच्छा मतलब कि एक नेचुरल आपको एक मिलेगा। ठीक है, आपने लाजमन शेयर करना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ आपके टाइम का। बाय बाय। थैंक यू।